चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देखो एनसीईआरटी में तो वैसे ही 10वां चैप्टर है, मगर अपन उसको 11th चैप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने वेक्टर्स को एज अ डिफरेंट चैप्टर पढ़ा था, है ना। एनसीईआरटी में वेक्टर एज अ डिफरेंट चैप्टर नहीं है, वो 1D 2D सब रोटेशन मोशन में सब में मिलाकर एक साथ दिया हुआ है वो, मगर हमने उसको एज अ डिफरेंट चैप्टर पढ़ा था, इसीलिए वो एज अ 11th चैप्टर हमारे सामने आता है। अब ऐसा है कि ठीक है, यहाँ टॉपिक्स में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। इंट्रोडक्शन, टेम्परेचर एंड हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर ग्रुप वाइज बताऊं मैं आपको, मॉड्यूल में यहाँ तक के क्वेश्चंस एक साथ मिलेंगे आपको, फिर ये वाले क्वेश्चन एक साथ मिलेगा, थर्मल एक्सपांशन का टॉपिक आपको एक अलग से मिलेगा, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, चेंज ऑफ स्टेट इसका क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है आपको, फिर हीट ऑफ ट्रांसफर का अलग से आपको दिया, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ऐसा अलग से दिया हुआ है। तो मॉड्यूल में टॉपिक्स कैसे बटे हुए हैं, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चंस का सेट है एक साथ, फिर ये दोनों मिलाकर, फिर ये सब अलग अलग है ना। ये दिखने में छोटे लग रहे टॉपिक मगर बड़े बड़े टॉपिक है, अंदर और कई सारे सब टॉपिक्स उसके अंदर बटे हुए हैं। तो हमारा सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, यहाँ से चालू होने वाली है जर्नी हीट की, यहाँ से जर्नी चालू होने वाली है टेम्परेचर की। हम अच्छे से सोचेंगे, देखेंगे कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। कई लोग उसको सेम चीज़ मान के चलते हैं, मगर वो सेम चीज़ नहीं है, हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। तो हीट एंड टेम्परेचर ये दोनों भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये हमको उसके बारे में स्टडी करना है। हमें स्टडी करना है कि हम टेम्परेचर को किस तरह से मेजर करते हैं, क्या क्या तरीके हैं टेम्परेचर मेजर करने के, क्या क्या स्केल्स होते हैं। हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि हीट को कैसे मेजर किया जा सकता है, हमको उसके बारे में भी स्टडी करना है। और हमको ये भी देखना है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र कब होती है और कैसे होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमको प्रॉपरली, अभी जो आज हमने कहा कि मैं छोटा ही सेशन लूँगा, तो उसमें मुझे प्रॉपरली टेम्परेचर एंड हीट के बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है। कौन बताएगा व्हाट इज टेम्परेचर? ठीक है, सो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। चलिए बताइए इसका क्या आएगा आंसर। टेम्परेचर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। गर्माहट। हाँ, बर्फ का भी टेम्परेचर होता है, मगर बर्फ तो ठंडा होता है। अरे जो आ रहा मन में बोलो बिंदास, मगर टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट इज टेम्परेचर? बोलो ना भाई। ये आया तापमान। अच्छा ठीक है, तापमान। और तापमान का मतलब टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है उसका लेवल बताता है, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है वो बताता है ना। मैं बोलूँगा, जैसे इमेजिन कर लो कि भैया यहाँ पर इस रूम का टेम्परेचर हो चुका है अराउंड 45 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, जो बाहर धूप में है। तो 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो चुका है। आप फील करो, आप खुद आपको जब ये सोचते ही थोड़ा सा यूं करेंगे आप, गर्मी हो रही है ना, इमेजिन करोगे तो वहीं हो जाएगा। अब इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कर लो यहाँ एसी लग गई है ना, और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया बोले, है ना। अब आप फील करो कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, कप कपी आ जाएंगे यहाँ पे। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या देखा? आपको जैसे ही मैंने टेम्परेचर की स्केल्स बताया, 10 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, आपको फील आना चालू हो गया। एक हो गया भाई अरे ये तो बहुत गर्म हो जाएगा, है ना। अगर 10 डिग्री सेल्सियस बोले तो बहुत ही ठंडा हो जाएगा, है ना। तुमको फ्रीज़र में ला के बैठा दिएगा तो बोले बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। वहाँ का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आया ना समझ में?
तो ये जो लेवल बता रहा है कि भैया कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर। तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, है ना। जैसे कि हॉट बॉडी is said to have high temperature, cold body is said to have low temperature। अमजद, ओके। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लो होता है। अब इसके अगर एसआई यूनिट की बात करूं मैं, एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट है केल्विन। ऑफ कोर्स ये साइंटिस्ट के नाम पर है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है लॉर्ड केल्विन, उनके नाम पे रखा गया है केल्विन, है ना। अदर यूनिट्स, और भी कुछ यूनिट्स हैं, सच एज डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, है, इस तरह के भी कुछ आते हैं। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको याद आया होगा जब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा था, अरे भैया टेम्परेचर खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो भैया उसका डायमेंशन क्या आएगा, उसका सिंबल K1, या कभी कभार कोई θ1 भी मेंशन करता है उसको टेम्परेचर के लिए, कोई सिंबल θ1 भी बोलता है, K1 भी बोलते हैं, θ1 भी बोलते हैं। देखिए, फिर अगला सवाल आएगा, व्हाट इज हीट। हीट क्या है? अच्छा, एक इमेजिन करते हैं, मान लो अभी गर्मी का मौसम है ना, बेहतरीन ग्लास में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा का शरबत, है ना, या फिर जो भी आप इमेजिन करना चाहते हैं, मैंगो शरबत, ये शरबत, वो शरबत, इमेजिन करो जिसमें बर्फ़ डाला हुआ, बर्फ़ के क्यूब्स डाले हुए, एकदम बेहतरीन सा मिठास उसकी, एकदम बेहतरीन, चालू हो गया। अब वो एक लाके रखा गया, अब मैं यहाँ पर रखा, मैंने भाई ठीक है, यहाँ मैं अपने पीने के लिए मैंने इस टेबल पे लाके रख दिया, सोचा कि तुमको पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहूँगा, मगर 1 घंटे तक मैं लगातार तुमको पढ़ाता रहा और वो पीना भूल गया, है ना। तुम्हारी सबकी नज़र उस पर ही थी, है ना, वो पीना भूल गया। मगर अब थोड़ा 1 घंटे के बाद जब मैं उस ग्लास को लूँगा, तो क्या लगता है आपको, उस शरबत की ठंडक वैसी ही रहेगी? नहीं, वो तो गर्म हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि वो गर्म हो गया? उसका टेम्परेचर पहले लो था, टेम्परेचर हाई हो गया। टेम्परेचर लो था और टेम्परेचर अब हाई हो गया, ऐसा क्या हुआ? आप कहेंगे सादी भाषा में, हीट ट्रांसफ़र हो गई सराउंडिंग से उस सिस्टम में। हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? सराउंडिंग से उस सिस्टम में। या फिर अगर हम इमेजिन करें ठंडी का मौसम है और गर्मा गर्म चाय है एक कप में, है ना, और मैंने यहाँ पर रख दिया, अब 10 मिनट के लिए ही मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया उसको, फिर याद आया, अरे हाँ, जैसा अक्सर होता है ना, फिर एक घुट में हो जाती चाय। तो फिर भैया अब मुझे बताओ उसमें क्या हुआ? वो गर्मा गर्म चाय तेज़ी से ठंडी हो गई, है ना। तो बोले अब यहाँ से क्या हुआ? तो आप बोलेंगे अब यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो गई। कहाँ से कहाँ? सिस्टम से सराउंडिंग में। सिस्टम बोले तो क्या, वो कप जो चाय वाय सब जो मिला के सिस्टम, तो सिस्टम से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? सराउंडिंग में होगी ट्रांसफ़र। या फिर एक इमेजिन करो कि आप एक बंद वेसल ले लो, उसमें 2 मेटालिक ब्लॉक, मेटल के स्फीयर ले लो, एक बहुत ज़्यादा गर्म है और एक बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब मैंने दोनों को साथ में रख दिया, अब होगा क्या बताओ तो आप? गर्म चीज़ थोड़ी ठंडी हो जाएगी और ठंडी चीज़ गर्म हो जाएगी। अच्छा, ये लेन देन कब तक चलता? जब तक दोनों बैलेंस, इक्विलिब्रियम यानी कि
सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए, जब तक वो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक के वो चलता रहेगा लेन देन, है ना। तो बोले भैया लेन देन हीट का, हीट तो बोले है क्या हीट, तो बोले हीट एक किस्म की एनर्जी है। हीट क्या है, किस्म की एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना, विच गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर एक बॉडी और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जैसे हमने देखा था कि गर्म चाय है, अगर गर्म चाय का कप है अगर, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही, कप से सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में, है ना। और गर्मी के मौसम में अगर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है ठंडा ठंडा शरबत का ग्लास ला के रख दिया, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही फिर, सराउंडिंग से सिस्टम में। तो हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आई बात समझे। तो मैं यहाँ वही बात को लिखूंगा, हीट is a form of energy which gets transferred between two bodies or between system and surrounding, or between system and surrounding. Amjad, blue ink. दूसरी पेन देखो। और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फिर हम कहेंगे हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी या फिर बॉडी एट हाई टेम्परेचर, फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है बेटा, फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। और ये लेन देन कब तक चलेगा, है ना, जब तक कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। एंड दिस ट्रांसफर कंटिन्यूज अनटिल, ये ट्रांसफर चलते रहता है कब तक, until the system and surrounding or the system of two bodies or the system of two bodies attain same temperature। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सिस्टम, सराउंडिंग और या फिर सिस्टम ऑफ टू बॉडीज सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, जिसको इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस पार्ट को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसका SI यूनिट क्या आता है, इट्स SI यूनिट इज जूल। CGS यूनिट अर्ब्स, अदर यूनिट कैलोरी, है ना। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18, या अप्रोक्सीमेशन में 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 या 4.2 जूल्स। डायमेंशन, हीट का डायमेंशन क्या होता है, हीट को जनरली Q या डेल्टा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1L2T -2, है ना। इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, और एनर्जी का डायमेंशन क्या है, m1L2T -2। आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही, है ना।
बाकी का पार्ट हम देखेंगे कल। कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो बेसिक है, तो बच्चे वाला पार्ट एकदम। कल से बहुत डेंजरस पार्ट स्टार्ट होंगे, डेंजरस तो नहीं बोलेंगे, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट स्टार्ट होगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो सारी बातें, ठीक है। पूरा NCERT ओरिएंटेड लेंगे, तो ध्यान देना अच्छे से।